एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मुझे और पावर चाहिए। तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन हमला करता है, पर वो आदमी उस ड्रैगन को छूते ही वो ड्रैगन बर्फ में बदल जाता है। हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो प्योर आर्मर पहनकर ड्रैगन का सामना करने आया होता है, पर उसके सामने का ड्रैगन उस पर हमला करता है। उस हमले से रैग्ना पेड़ से जाकर टकराता है। वो ड्रैगन रैग्ना पर फिर से हमला करने वाला होता है। तभी लियो उस ड्रैगन को अपनी तलवार से खत्म कर देती है। लियो रैग्ना की पार्टनर होती है। रैग्ना उसे बचाने के लिए उसको धन्यवाद कहता है। हमें उन ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जो प्राचीन काल से ह्यूमन के शत्रु है। उन ड्रैगन को मारने के लिए दो तरीके हैं। उन्हें चांदी की तलवार से उनका खून जमा कर और उन्हें दिन में सनलाइट से भी मारा जा सकता है। वो दोनों ड्रैगन को खत्म करके सिटी चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लियो के फेस पर जो मार्क रहता है उसका मतलब लियो ने 30 से ज्यादा ड्रैगन्स को खत्म किया है। जो लोग ड्रैगन्स को खत्म करते हैं उन्हें ड्रैगन हंटर कहा जाता है। उन सभी ड्रैगन हंटर में से लियो टॉप पर रहती है क्योंकि लियो ने 12 साल की एज में सबसे ज्यादा ड्रैगन्स को खत्म किया होता है। वो दोनों खाना खाने एक बार में चले आते हैं। उन दोनों की दोस्ती काफी करीबी होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनसे कहता है रैग्ना तुम्हारी लाइफ उस टॉप के लियो के साथ काफी कुशल चल रही होगी। पर दोनों उस आदमी को पहचान नहीं पाते। वो आदमी गुस्से में कहता है तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं साइकस हूँ। मैं ड्रैगन को खत्म करने में दूसरे स्थान पर हूँ। फिर भी वो उसे पहचान से इनकार करते हैं। साइकस ड्रैगना के पास आता है। साइकस कहता है तुम सभी ड्रैगन हंटर्स के औसत के नीचे होने के बावजूद तुम्हारे साथ सबसे टॉप वाले ड्रैगन हंटर ने काम किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे नीचे खींच रहे हो? तुम उसके लिए काफी बोझ हो। लियो खड़ी होती है। लियो उसे तलवार लगाकर कहती है आखिर तुम्हें तुम्हारे सिल्वर ब्लेड से क्या चाहिए? वेल्थ, स्टेटस, ग्लोरी? मुझे तो सिर्फ अनलिमिटेड स्ट्रेंथ चाहिए। मैं पावरफुल बनना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार सिल्वर ब्लेड को पकड़ा था तब मैंने यही सोचा था, इसलिए मैं ड्रैगन हंटर बन गई। मैं उन सभी पावरफुल ड्रैगन्स को खत्म करूंगी और उनके ड्रैगन गॉड को भी हंट करूंगी। इसलिए मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। तभी लियो वहाँ के सभी लोगों से कहती है क्या कोई है जो मुझे ज्वाइन करेगा? जो कोई भी मुझे ज्वाइन करेगा उसे मैं मेरा ग्लोरी, स्टेटस, पैसा सब शेयर करूंगी। पर क्या किसी में इतनी हिम्मत है क्या कि कोई ड्रैगन्स के खून को जमा सके? पर कोई भी हाथ नहीं उठाता, सिर्फ रैग्ना अपना हाथ उठाता है। लियो कहती है इसलिए सिर्फ मैं रैग्ना को पसंद करती हूँ। वो दोनों वहाँ से सोने के लिए वापस घर चले जाते हैं। घर जाते ही रैग्ना लियो को सुला देता है और वहाँ से बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि रैग्ना के पास ड्रैगन हंटिंग करने का टैलेंट नहीं होता। वो कितने भी प्रैक्टिस करे पर वो लियो के लेवल तक कभी नहीं पहुँच सकता। पर किसी न किसी दिन वो एक ड्रैगन का शिकार जरूर बन जाएगा। पर रैग्ना को इसकी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि रैग्ना मरने से पहले लियो के किसी काम तो आना चाहता था। लेकिन तभी रैग्ना के पीछे एक आदमी की शैडो आती है। वो आदमी रैग्ना से कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और तुम लियो को खो दोगे। तभी रैग्ना को एक विजन आता है। उस विजन में सभी ड्रैगन्स ह्यूमंस को मार रहे हैं, पर लियो रैग्ना को बचाने के लिए उसे आगे धक्का देती है। पर ड्रैगन अपने टेंटिकल्स लियो के बॉडी के अंदर घुसा देते हैं। इस वजह से लियो की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। रैग्ना और लियो रात का खाना खाकर रैग्ना लियो को सुला देता है। इसके बाद रैग्ना और लियो बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी पोस्टर बचा नहीं है। लियो रैग्ना से कहती है आज कोई भी काम नहीं है बचा। रैग्ना लियो से कहता है तुम्हारे बाल और बढ़ने से पहले हमें उन्हें काट लेना चाहिए। हम देखते हैं कि रैग्ना लियो के बाल काट रहा होता है। तभी रैग्ना को लियो के मरने का विजन आता है। जब से रैग्ना उस आदमी से मिला है तब से रैग्ना को वही विजन आते हैं। इसी वजह से वो ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। इसके बाद कुछ हंटर्स मिलकर यह पता लगाना चालू करते हैं कि सभी ड्रैगन्स कहाँ जा रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि सभी ड्रैगन्स ईस्ट की तरफ डोनापेर सिटी में जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की यह बात थी कि वहाँ पर किसी भी ड्रैगन्स ने कभी भी अटैक नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लियो रैग्ना से बातें कर रही होती है पर रैग्ना का सभी ध्यान उस आदमी के ऊपर था। रैग्ना को एक बार लगा भी था कि वो सिर्फ एक उसका सपना था, लेकिन लियो रैग्ना को फिर से होश में लाती है। लियो रैग्ना से कहती है तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफी परेशान दिख रहे हो। क्या नंबर 2 ने फिर से तुम्हें परेशान किया? तो तुम कहो तो मैं उसको सबक सिखा दूं। तभी लियो रैग्ना के बालों को ऊपर करती है तो उसे पता चलता है कि रैग्ना के आंखों के नीचे गड्ढे हो गए और ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से भी उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। लियो रैग्ना से कहती है कि तुम कुछ दिनों से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन रैग्ना चाहकर भी उसको कुछ नहीं बता सकता था। और रैग्ना लियो से कहता है कि मैं आखिर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आखिर मैं
मैं तुम्हारे लिए कैसी मदद करूं? लियो मुस्कुराती है। लियो कहती है, क्या तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? जब लियो ने पहली बार रैगना को देखा था तब उसे ऐसा लगा था कि वो आगे जाकर ताकतवर बन सकता है। रैगना इस पर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। लियो रैगना से कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आगे जाकर काफी स्ट्रांग बनोगे, मुझे उसका इंतजार नहीं हो रहा है। लियो रैगना को गले लगाती है। लियो कहती है, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसके बाद हमें रैगना की स्टोरी पता चलती है। जब रैगना अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तब उनके पेरेंट्स के ऊपर एक ड्रैगन ने हमला किया था। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए थे, पर लेकिन रैगना बच गया। फिर उसके रिलेटिव्स ने उसको गोद लिया, पर उसके रिलेटिव्स को भी ड्रैगन्स के हमले में मारे गए। इसके बाद रैगना को एक अमीर आदमी ने अपने गोद लिया, लेकिन ड्रैगन्स ने फिर से हमला किया और उसकी पूरी जमीन को जला दिया। इसलिए विलेज के लोगों को लगने लगा कि रैगना श्रापित है। इसके कारण ड्रैगन्स विलेज पर हमला करते हैं। रैगना अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन्स हमेशा हमला करते हैं, पर लेकिन मैं ही क्यों आखिर उनके हमले से सर्वाइव करता हूँ? क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं शांति से जी सकूं? इसके बाद लियो रैगना के पास आती है और रैगना से कहती है, क्या तुम मेरे साथ ड्रैगन्स का शिकार करने चलोगे? पर रैगना लियो से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम भी ड्रैगन का शिकार बन जाओगी। लेकिन लियो रैगना से कहती है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, कमजोर मारे जाते हैं, लेकिन मैं ताकतवर हूँ इसलिए मैं नहीं मारूंगी, इसको मैं साबित करके दिखा सकती हूँ। इसके बाद लियो रैगना को एक ड्रैगन के पास लेकर चली आती है। लियो उस ड्रैगन को बड़ी आसानी से रैगना के सामने मार देती है। तभी रैगना को यकीन हो जाता है कि यह लड़की पावरफुल है और मैं इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तभी से लियो और रैगना दोनों एक साथ काम करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद लियो रैगना से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि क्या तुम श्रापित हो? रैगना कहता है, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं सोचता। जब तक ड्रैगन्स मुझे मार ना दे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तभी रैगना को लियो का मरने का विजन आता है और रैगना रोते हुए अपने सपने से जाग जाता है। कुछ ही टाइम बाद वह रात आ जाती है जब सब तहस नहस होने वाला था और अचानक से बहुत सारे ड्रैगन्स ने सिटी पर अटैक किया था। लियो साइक्स से पूछती है तो साइक्स उसे बताता है कि सूरज ढलने के बाद अचानक से बहुत सारे ड्रैगन ने हमारे सिटी के ऊपर हमला कर दिया। रैगना को सब कुछ पता चल जाता है अब क्या होने वाला है, इसलिए वो लियो से सब कुछ कहने वाला होता है कि तभी उनके बिल्डिंग के ऊपर हमला हो जाता है। पूरी सिटी जलने लगती है। रैगना ये सब कुछ देखता है तो रैगना लियो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना होगा। लियो से पूछती है, लेकिन क्यों? रैगना उससे कहता है, क्योंकि तुम मारी जाओगी। लियो उससे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। लियो ड्रैगन को मारने आगे चली जाती है और रैगना भी उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन सभी ह्यूमंस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। सभी ह्यूमंस अपना बचाव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था। सभी ड्रैगन्स काफी स्ट्रांग थे, इसलिए वो ह्यूमंस को बड़ी आसानी से मार रहे थे। तभी कुछ हंटर्स को उन ड्रैगन्स के बीच में से एक आदमी खून से लथपथ आते हुए दिखता है, तो वो हंटर्स उसके पास जाते हैं तो वो आदमी अपने ब्लड फ्लेम से उन्हें मार देता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। हम रैगना को देखते हैं जो भागते हुए आकर दीवार के पीछे छुप जाता है और सुपीरियर ड्रैगन को देखने लगता है। तभी रैगना उस सुपीरियर ड्रैगन के टेंटिकल्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि यही आगे जाकर लियो को मारेगा। तब हम साइस को देखते हैं तो वो उस आदमी का सामना करने आया होता है। तभी रैगना उस आदमी पर पीछे से अटैक करता है, पर उस अटैक से रैगना की तलवार ही के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी अपनी फ्लेम से रैगना पर हमला करता है। उस हमले से रैगना नदी में जाकर गिर जाता है। तभी लियो साइक्स से कहते हैं कि तुम जाकर रैगना की मदद करो। लियो गुस्से में उस आदमी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रैगना को टच करने की? मैं तुम्हें मार दूंगी। हमें रैगना दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहा होता है। तभी वही आदमी रैगना को बताता है कि उसने काफी टाइम पहले लियो को खो दिया था, जिसके बाद वो बदले की आग से जलता रहा। उसे कसम खाई कि वो दुनिया के आखिरी ड्रैगन को खत्म करके रहेगा। जिसके बाद मैं फुल पोटेंशियल तक खुद को ट्रेन किया, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए मैं कुछ साथी बनाए, लेकिन मैंने उन्हें भी खो दिया और मैं अपनी जीने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैंने लड़ना जारी रखा। मैं अपनी लिमिट के पार जाकर मुझे वो पावर मिली। अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं बस मरने के लिए मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मैं मरा नहीं। रैगना को यह पता चल जाता है कि वो कौन है कि तभी वो आदमी रैगना से कहता है कि
कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और तुम मेरे अतीत। बड़ा रैगना छोटे रैगना से कहता है, तुम घटिया मैं हूँ। तुमने एक छोटी लड़की को अपना आइडियल माना और उसके साथ लीच की तरह चिपक गए। अगर वो तुम्हारे लिए सच में जरूरी है तो उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें हर किसी से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन मैं अब स्ट्रांग हूँ और मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं ड्रैगन मोनाज के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं हर किसी चीज की रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मैं रक्षा कर सकूं। मेरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होने का क्या फायदा अगर मैं अपने चाहने वालों की रक्षा ना कर सकूं। तभी छोटा रैगना बड़े वाले रैगना की कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है, तो यह पावर मुझे दे दो, अभी सही समय है, मुझे इस पावर की जरूरत है। बड़ा रैगना कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जिसके बाद बड़ा रैगना अपनी तलवार छोटे रैगना के बॉडी के अंदर घुसा देता है और उससे कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा महसूस होता है कि जितना मैं आज स्ट्रांग हूँ तब मैं उतना स्ट्रांग होता तो क्या होता। जिसके बाद रैगना दर्द से चिल्लाने लगता है। बड़ा रैगना कहता है कि अब समय आ गया है कि जब अतीत और भविष्य दोनों एक हो जाएंगे। अब मैं अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटा रैगना अपने मन में सोचता है कि तुम मेरी ही तरह हो और मैं भी यही चीज कहता और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद दोनों रैगना आपस में जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम आने वाले फ्यूचर के टुकड़े कर देंगे। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो सुपीरियर ड्रैगन से फाइट करके थक चुकी थी, लेकिन वो सुपीरियर ड्रैगन को छू तक नहीं पाई थी। लियो उस ड्रैगन से पूछती है, क्या तुम कोई ड्रैगन गॉड हो? लेकिन वो सुपीरियर ड्रैगन लियो के बात से गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे नीच को हमारे ड्रैगन गॉड से कंपेयर करने की। सुपीरियर ड्रैगन लियो को बताता है कि मुझे ग्रिम वेल्ट कहा जाता है और मैं ब्लड ऑफ द विंग के 10वीं सीट पर बैठता हूँ और मैं इतना नीच प्राणी हूँ जिसको तुम लोग सुपीरियर ड्रैगन कहते हो और मेरा तुम जैसे नीच के साथ बात करने का कोई मन नहीं है। और जो यह सिटी और किंगडम डिस्ट्रॉय होने वाला है इसकी वजह है कि हमारे गॉड ने इसकी इच्छा जताई है और तुम जो इंसान हमारे गॉड को ऑफरिंग देते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे डोनापेर सिटी में एक पेस्ट्री शॉप मिली थी। हमारे गॉड को उस शॉप की पेस्ट्री काफी पसंद थी, इसके लिए वो उसको प्रोटेक्शन दिया करते थे। लेकिन किसी दिन उस शॉप में चोरी हो गई और वो बिजनेस वहीं पर ही बंद हो गया। भले ही हम ब्लड ऑफ द विंग है, लेकिन हम उस सिटी की रक्षा कर रहे थे। इसके बाद हमारे गॉड काफी उदास हो गए और उन्होंने कहा कि उसे भूल जाओ और पूरे किंगडम को धूल में मिला दो। इसलिए हमारे गॉड ने इस किंगडम के ह्यूमन का फ्यूचर तय किया है। अब तुम्हें समझ में आया यह लड़ाई कितनी असली है। दरअसल हम लोगों ने तुम इंसानों को कभी सीरियस लिया ही नहीं और ड्रैगन हंटर्स हमारे ब्लड लाइन के लिए कभी खतरा थे ही नहीं। तभी सुपीरियर ड्रैगन लियो पर हमला करने वाला होता है कि तभी उसको एहसास होता है कि किसी ने उसके ऊपर पीछे से हमला किया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे काफी सारी पावर महसूस होती है। फिर हम रैगना को देखते हैं जो वहां पर खड़ा था और उसके आसपास के सभी ड्रैगन्स को उसने जमा दिया था। रैगना आगे बढ़ते हुए सोचता है कि जब मैंने ड्रैगन्स को खत्म करने का फैसला किया है तब मैंने आंखें मूंद कर उस गोल का पीछा किया। मैंने कई बार मौत का सामना किया लेकिन हर बार जिंदा बचकर वापस आया और फिर से दोबारा लड़ाई की और फिर से हारा 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 जीता हारा जीता जीता हारा। इसके बाद मैंने जीतते ही गया और ड्रैगन का शिकार किया। इसी तरह से लगातार 10 साल तय करने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपने सिल्वर ब्लेड का हिस्सा बन गया हूँ। मेरा हाथ और मेरी सिल्वर ब्लेड दोनों एक हो गए थे। यह काफी खास अनुभव था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं ड्रैगन्स को मारता गया। मेरी बॉडी पेन से चीखती रही लेकिन मैं रुका नहीं। करीब 5 सालों के बाद मेरा शरीर मेरे सिल्वर ब्लेड के साथ जुड़ गया। अब मेरा शरीर एक वेपन बन गया था। 3 सालों के बाद मैंने एक टेक्निक बनाई जिसमें अपने बॉडी के सिल्वर को बढ़ा सकता था। 4 साल बाद मैंने अपने बॉडी के सिल्वर को कंट्रोल करना सीख लिया। 10 सालों के बाद मैंने ह्यूमन लिमिट को सरपास किया और मैंने अनलिमिटेड बैटल टेक्निक को मास्टर कर लिया। यह टेक्निक सभी ड्रैगन्स के जाति को नष्ट करेगी। उसका नाम है सिल्वर लाइन बैटल आर्ट। तभी रैगना ड्रैगन्स को मारकर तेजी से सुपीरियर ड्रैगन के पास
पहुंच जाता है। रैग्ना के पावर से सुपीरियर ड्रैगन जमना शुरू कर देता है। रैग्ना को सामने देखकर उसको ड्रैगन मोनाज की पावर का एहसास होता है। सुपीरियर ड्रैगन अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और रैग्ना के ऊपर अपनी फुल पावर से हमला करता है, पर लेकिन रैग्ना सुपीरियर ड्रैगन को एक झटके में ही जमा देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। रैग्ना की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी सिटी हिल जाती है। तब रैग्ना पीछे पलट कर देखता है तो तब लियो उसकी तरफ बढ़ रही थी और रैग्ना भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बड़ा वाला रैग्ना अपने मन में सोचता है, पता नहीं मैंने कितने टाइम से तुम्हें देखना चाहता था। इसके बाद रैग्ना लियो के गले लग जाता है और रोने लगता है। लियो रैग्ना के सर पर अपना हाथ घुमाते हुए बोलती है, चिंता ना करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुमने सच में काफी मेहनत की होगी इसे पाने के लिए। लेकिन रैग्ना रोते हुए कहता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की है। जिसने यह मेहनत की है मैं उसके बारे में जानता हूँ और मैं भी यह महसूस कर सकता हूँ कि उसने तुम्हें कितना महसूस किया है। इसके बाद हम बड़े रैग्ना को देखते हैं जो एक किसी लड़की के साथ खड़ा होता है। वो लड़की बड़े रैग्ना से कहती है, क्या हुआ, तुम खड़े खड़े मर गए? देखा, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी और पास्ट वाला रैग्ना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर इसी तरह का एक्सप्रेशन क्यों है? हम दोनों काफी टाइम तक एक साथ रहे हैं लेकिन पहली बार ऐसा चेहरा देखा है। लेकिन अब सब कुछ पास्ट से शुरू होता है। हमारी सारी उम्मीदें हम ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कोई ड्रैगन नहीं होगा, इसलिए पूरी चीजें तुम्हारे पास सेल पर निर्भर है। हम देखते हैं कि बाकी 9 बच्चे सुपीरियर ड्रैगन बाकी सिटी में जाकर तबाही मचा रहे थे। हमें बताया जा रहा होता है कि 6 सिटी के ऊपर हमला हुआ था जो कि आपने कैपिटल के साथ ले डूबी थी। फिर ट्राइम्पन ड्रैगन को मारने वाला पैदा हुआ था। लियो बताती है कि जब सिटी पर हमला हुआ था तब आधी सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी। इससे काफी सारे परेशानी हुई थी और ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, पर रैग्नो को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि लियो अभी भी जिंदा है और वो उसे बार बार चेक कर रहा था। तभी वहाँ पर साइक्स आता है। लियो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइक्स उसे बताता है कि तुम्हारा घर जल गया था और तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो। रैग्ना साइक्स से कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके इस सिटी को छोड़कर जाना होगा क्योंकि उन्हें ब्लड लाइन का गॉड पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और जितने भी उसके सेवक है वो गॉड की इच्छा को नियम की तरह मानते हैं, इसलिए हमें इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन साइक्स रैग्ना से बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और मैं जिस रैग्ना को जानता हूँ उसके पास ना कोई स्किल थी ना कोई दिमाग, आखिर तुम कौन हो? लेकिन रैग्ना बिना जवाब के बेहोश हो जाता है। लियो साइक्स से बताती है, यह जरूर उसके मेहनत का फल होगा जो रैग्ना अकेले में करता था, लेकिन अभी के लिए उस पावर को संभालना काफी मुश्किल होगा। रैग्ना नींद में लियो का नाम लेता है, तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है। जब वो दोनों खिड़की से बाहर देखते तो नदी के पास का जंगल था, वो उनके ऊपर हमला करने आ रहा था। साइक्स घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगता है कि फॉरेस्ट उनके ऊपर हमला करने आ रहा है। हम लोग लियो को देखते हैं जो कि उस फॉरेस्ट के फाइट करने चली जाती है। हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, अब यहाँ से हमारे रास्ते एक दूसरे से टकराएंगे और कहानी शुरू होगी। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।